एस राजमौली की एक ऐसी फिल्म जो इंडिया में लाएगी क्रांति और जिसका नाम है वाराणसी। हाँ जी दोस्तों, वाराणसी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा के लिए टेक्निकल रिवोल्यूशन साबित हो सकती है, क्योंकि AI, VFX स्टूडियो, एडवांस मोशन कैप्चर और डॉल्बी प्रोसेसिंग जैसी तकनीकों के जरिए ये फिल्म भविष्य की फिल्म मेकिंग का रास्ता तैयार कर रही है। इसका असर लंबे समय तक पूरी इंडस्ट्री पर दिखेगा और ऐसा ही शायद एस राजामौली चाहते भी थे। हाँ जी दोस्तों, एस राजामौली की फिल्म वाराणसी इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। बाहुबली और RRR जैसी फिल्मों से राजामौली ने ये साबित कर दिया है कि उनसे अच्छी फिल्म मेकिंग कोई कर ही नहीं सकता। तो भाई बाहुबली और RRR को तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ धांसू एक्शन और धांसू एंट्री नहीं बल्कि एक्टिंग से जानी जाती है। तो वही दोस्तों, इन फिल्मों से राजामौली ने सिर्फ तगड़ा कलेक्शन या अवार्ड ही नहीं कमाए, बल्कि उन्होंने इंडियन फिल्म मेकर्स को ये दिखाया कि अपने विजन को पेपर से बड़े पर्दे तक कैसे लाना है या फिर लाया जा सकता है। तो वहीं वाराणसी से राजामौली अब एक कदम आगे और जा रहे हैं और अपनी पिछली फिल्मों के लिए कभी UK, कभी कनाडा और जर्मनी की कंपनियों के चक्कर लगा चुके राजामौली वाराणसी के लिए कई तकनीकें ही भारत ला रहे हैं। तो वहीं इन तकनीकों में ग्लोबल लेवल का नया VFX स्टूडियो, एक नई मोशन कैप्चर फैसिलिटी और डॉल्बी प्रोसेसिंग यूनिट भी शामिल है। तो वहीं इस मिशन में राजामौली इंडियन सिनेमा के लिए 2 और बड़े टेक्निकल अपग्रेड लेकर आए हैं। चलिए बताते हैं कि इनसे क्या होगा और किस तरह से ये इंडियन सिनेमा में काम आएगा। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि बड़े पर्दे पर कंप्यूटर जनरेटेड यानी कि CG काल्पनिक संसार की कहानी ज़्यादातर 2 तरह से आती है। संसार CG है और किरदार भी। वहीं दूसरा संसार CG है मगर किरदार रियल इंसान। तो वहीं अवतार 2 फिल्म में ये दोनों सिचुएशन है। कहानी के CG संसार में नेत्री यानी कि एक्ट्रेस जोई सल्डाना CG कैरेक्टर है, तो वहीं स्पाइडर यानी कि जैक चैंपियन धरती के नॉर्मल इंसान जैसा किरदार है। वहीं अवतार सीरीज के काल्पनिक संसार में रियल ह्यूमन स्पाइडर और कंप्यूटर जनरेटेड CG नेत्री यानी कि VFX के दम पर टिके किसी भी प्रोजेक्ट में मोशन कैप्चर मोकैप का रोल बहुत बड़ा होता है। आपने शायद अवतार फिल्मों में कई सारे एक्टर्स देखे होंगे, तो वहीं अवतार फिल्मों के एक्टर्स की एक खास ब्लैक सूट पहनकर परफॉर्म करते तस्वीरें देखी होंगी। हाँ जी दोस्तों, उनके शरीर और चेहरे पर ढेर सारी हॉट्स होती हैं। ये मोशन कैप्चर का हिस्सा होता है। तो वही डॉट्स के जरिए एक कैमरा एक्टर्स के मूवमेंट रिकॉर्ड करता है, तो वहीं चेहरे पर बनी डॉट से फेस के एक्सप्रेशन रिकॉर्ड होते हैं। इसलिए CG कैरेक्टर होने के बावजूद अवतार में नेत्री और बाकी एक्टर्स के फेस एक्सप्रेशन एकदम रियल और अलग लगते हैं। तो वहीं मोशन कैप्चर का सीधा फंडा है कि एक्टर्स के मूवमेंट एक्सप्रेशन जितनी बारीकी से कैप्चर होंगे, फाइनल सीन में उनका CG किरदार उतना ही रियल दिखेगा। लेकिन मोशन कैप्चर से सिर्फ CG कैरेक्टर ही नहीं बल्कि रियल इंसानी किरदार को भी CG संसार में शानदार विजुअल्स देता है, क्योंकि आखिरकार वो है तो ह्यूमन कैरेक्टर भी। CG संसार के पेड़ पहाड़ प्रकृति या दूसरे CG किरदार से इंट्रैक्शन करता दिखेगा। तो वहीं इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों, मोशन कैप्चर से फिजिकल मोशन स्मूथ हो जाता है, जो ग्राफिक्स से बने संसार से मिक्स अच्छा होता है, जैसे अवतार 2 में स्पाइडर के साथ होता है। तो इतना ही नहीं बल्कि राजामौली की वाराणसी का डिज़ाइन ऐसा ही होने वाला है। फर्स्ट लुक और पोस्टर्स बताते हैं कि प्रियंका, महेश बाबू और बाकी एक्टर्स के किरदार ग्राफिक्स की मदद से स्क्रीन पर बने काल्पनिक संसार में नजर आएंगे। शायद इसमें कुछ किरदार भी CG हो, लेकिन मोशन कैप्चर से विजुअल्स शानदार बनेंगे। तो वहीं मोशन कैप्चर का शूट भी किसी दूसरे सीन की तरह होता है, बस यहाँ सेट रियल नहीं होता हर सीन की तरह। इसमें हर फ्रेम में कई एक्टर्स शामिल होते हैं और कई एक्टर्स हो सकते हैं जो एक्शन या ड्रामा के लिए वो आपस में फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं। तो वहीं
वहीं कई सीन्स के लिए कूद फांद और स्टंट भी होते हैं। मोशन कैप्चर में ये सब जितना फाइन होगा तो वहीं वीएफएक्स में उतना ही रियल और बेहतरीन लगेगा। मगर इंडिया के मोकैप यहाँ संभव नहीं था। बाहुबली के वक्त विदेश में एक सवाल जवाब सेशन में राजामौली ने कहा था, मेरा लक्ष्य ऐसी इंडियन फिल्म बनाना है जो हॉलीवुड फिल्मों के 20% बजट में बन जाए, पर क्वालिटी में वो कम से कम हॉलीवुड का 90% हो। तो वहीं सोच के देखिए, अगर ऐसा हुआ तो इंडिया दुनिया भर की फिल्मों के लिए कितना तगड़ा हब बन जाएगा। तो वही वीएफएक्स से लेकर प्रोसेसिंग तक सब इंटरनेशनल क्वालिटी में, लेकिन यूके यूएस के मुकाबले कहीं कम कीमत में उपलब्ध होगा। इसलिए राजामौली की वाराणसी या नमित मल्होत्रा की रामायण जैसी फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का प्रचार करने वाला पर्चा भी है। तो वही दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राजामौली की फिल्म वाराणसी कैसी होगी? क्या ये फिल्म हॉलीवुड को टक्कर दे पाएगी या पीछे रह जाएगी? कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।